केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक पंच केदार के रूप में स्थापित होने से पहले केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो चुका था। इस प्रकार यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत में स्थित भगवान शिव की पूजा केदारनाथ के रूप में महाभारत काल से भी कई हजार वर्ष पूर्व से की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देता रहता हूं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। इसके अलावा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथ में ही मेरे इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केदारनाथ मंदिर के पौराणिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई सीरीज का यह दूसरा पार्ट है। आज के इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव केदारनाथ में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इससे जुड़ा हुआ हमारा पौराणिक इतिहास क्या है। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का मतलब क्या है। अगर मैं सीधे सरल शब्दों में आपको यह बताऊं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि भगवान शिव के वह 12 पवित्र स्थान जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपने आप को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। अब हम केदारनाथ के एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने के पौराणिक इतिहास के बारे में भी बात कर लेते हैं। केदारनाथ के एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने की कथा महाभारत काल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। केदारनाथ के एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने की जो पौराणिक कथा सबसे ज़्यादा सुनाई जाती है, उसके अनुसार आज से कई हजारों वर्ष पूर्व हिमालय की केदार पर्वत की चोटी पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले दो महातपस्वी नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस स्थान पर कई सदियों तक तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि यह दोनों तपस्वी कई हजार वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। इतने लंबे समय तक तपस्या करने की वजह से यह दोनों ऋषि तीनों लोकों में चर्चा का विषय बन गए थे। चारों ओर दोनों ऋषियों की बेहद प्रशंसा होने लगी। ब्रह्मांड के रचयिता परमपिता ब्रह्मा नर और नारायण द्वारा की जा रही कठिन तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए। हजार वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव नर और नारायण से बेहद प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने दोनों ऋषियों से आशीर्वाद स्वरूप कुछ भी मांगने के लिए कहा। भगवान शिव के आशीर्वाद के बारे में सुनकर दोनों ऋषि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि अपने परम भक्तों के कल्याण के लिए इस केदार खंड में अपने एक स्वरूप को हमेशा के लिए स्थापित करने की कृपा करें। नर और नारायण की यह बात सुनकर भगवान शिव और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने इन दोनों ऋषियों को आशीर्वाद देते हुए अपने एक स्वरूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थापित किया। इस प्रकार भगवान शिव केदारनाथ में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। हिमालय की केदार पर्वत श्रृंखला में स्थित होने की वजह से केदारनाथ को केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था केदारनाथ में भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का हमारा पौराणिक इतिहास। आशा है कि केदारनाथ से जुड़ी हुई यह पौराणिक जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। केदारनाथ से जुड़ी हुई ऐसी ही अनकही और अनसुनी बातों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री से। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई कमी दिखती है या कोई जानकारी गलत लगती है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यात्रा से संबंधित जानकारी मेरे इस YouTube चैनल पर डालता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।